हेलो एवरीवन। मैं गवर्नमेंट कॉलेज बेमेतरा से गेस्ट लेक्चरर सृष्टि श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नगर नियोजन। ये एमए ज्योग्राफी में 4th सेमेस्टर में अर्बन ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि नगरीय नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले क्या पढ़ा था कि नगर के अनियोजित विकास तथा जनसंख्या के अनियंत्रित वृद्धि के परिणाम स्वरूप नगर में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो नगरीय जीवन को अस्वस्थ एवं कष्टप्रद बना देती हैं। अतः नगर वासियों के जीवन को सुविधायुक्त, स्वस्थ और सुखमय बनाने तथा नगर को सुंदर बनाने और स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल विस्तार के लिए नगर नियोजन की आवश्यकता होती है। नगर की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसके रहने के लिए अधिक मकानों की आवश्यकता होती है और खाद्य आपूर्ति से लेकर नागरिक आपूर्तियों तथा सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। इससे नगर में भूमि महंगी हो जाती है और मकानों की कमी से आवासीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण नगर के विभिन्न भागों में मलिन बस्तियां पनपने लगती हैं। ज्ञातव्य है कि मलिन बस्तियां स्वयं अनेक नगरीय समस्याओं की जड़ हैं। नगर में यातायात की कठिनाई, अधिक भीड़ भाड़ और यातायात अवरोध जैसी समस्याएं भी नगर के अनियंत्रित विकास की ही परिणाम होती हैं। इसी प्रकार नगर में खाद्य आपूर्ति, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, प्रशासन आदि से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए भी एक स्वस्थ नियोजन प्रणाली की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की नगरीय समस्याओं को कम या समाप्त किया जा सके और नगर को स्वस्थ तथा सुविधाजनक जीवन प्रदान किया जा सके। स्वस्थ नगरीय जीवन का आशय यह है कि नगर में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वे सभी सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जिसकी उसे नगर में रहते हुए अपेक्षा होती है। यद्यपि यह एक आदर्श दशा है जो सामान्यतः पूर्ण रूपेण संभव नहीं हो पाती है, किंतु नियोजन का उद्देश्य इसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। मानव सभ्यता के इतिहास के प्रायः प्रत्येक काल में नगर सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र रहे हैं और यही कारण है कि वे अपने युग की मानव सभ्यता के प्रतीक होते हैं। अतः नगर नियोजन का इतिहास उतना ही पुराना माना जा सकता है जितना स्वयं नगरीयकरण का। सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा खुदाइयों से यह तथ्य सामने आ चुका है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व स्थित ये नगर निश्चित नियोजन के अनुसार बनाए गए थे। इससे सिद्ध होता है कि नगर नियोजन की परिकल्पना कोई नई नहीं है, यद्यपि पर्यावरण तथा आवश्यकता के अनुसार इसकी प्रकृति तथा संचालन में भिन्नता अवश्य पाई जाती है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोमन विद्वानों ने नगर नियोजन की ओर ध्यान आकृष्ट किया था, अतः उन्हें नगरीय जीवन का संस्थापक माना जा सकता है। वे नगर को इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से विकसित करना चाहते थे कि उनमें समस्याएं कम से कम रहें और नगरवासियों को स्वच्छ, सुविधापूर्ण और सुखमय जीवन बिताने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सके। औद्योगिक तथा व्यापारिक विकास के फलस्वरूप 20वीं शताब्दी में विश्व के अनेक भागों में नगरीकरण में तीव्रता आई है और नगरीय केंद्रों पर जनसंख्या का अत्यधिक संकेंद्रण हुआ है। नगरों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के अनुकूल सुविधाओं तथा सेवाओं में वृद्धि न हो पाने से उत्पन्न अनेकानेक जटिल समस्याओं के निराकरण हेतु नगर नियोजन एवं अनिवार्य आवश्यकता और उपकरण बन गया है। अब हम देखेंगे नगर नियोजन का अर्थ तथा परिभाषा। नगर नियोजन एक व्यवहारिक विषय है जो नगर के वर्तमान तथा भावी विकास को ध्यान में रखते हुए नगरीय विकास के लिए विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। इसके लिए सामान्यतः टाउन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग शब्दावलियाँ समानार्थी के रूप में व्यवहृत होती हैं। नगर नियोजन का उद्देश्य नगर की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि समस्याओं को
कम करके या समाप्त करके नगर वासियों को स्थानीय परिवेश के अनुकूल अधिकतम सुख सुविधा उपलब्ध कराना तथा नगर के भौतिक स्वरूप को सुंदर और स्वस्थ बनाना होता है। इस प्रकार नगरीय जीवन को स्वस्थ, सुविधापूर्ण एवं सुखमय तथा नगर को सुंदर बनाने के लिए किए जाने वाले सभी प्रकार के प्रयत्नों, कार्यों तथा कार्यक्रमों को नगर नियोजन का अंग समझना चाहिए। नगर नियोजन के द्वारा पूर्व स्थापित नगरों में विद्यमान समस्याओं को कम करने के लिए नियोजित कार्यक्रमों द्वारा प्रयत्न किया जाता है, जिसके लिए विविध प्रकार के सुविधा कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। यदि नगर के किसी भाग में भवन तथा सड़कें इतनी पुरानी, जर्जर तथा संकीर्ण हैं कि उनका सुधार करना कठिन है, तब उस भूखंड को साफ करके उसके पुनर्निर्माण के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे पुनर्निर्माण का खर्च सुधार पर आने वाले खर्च से प्रायः कम होता है और सुधार प्रायः कठिन और अस्थायी होता है। नए बसाने जाने वाले नगरों को उनकी भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवीन योजना के अनुसार बसाया जाता है, जिसके निकट भविष्य में यह यथासंभव समस्या मुक्त रहे और देखने में स्वच्छ तथा सुंदर लगे। इस प्रकार नगर नियोजन के अंतर्गत मुख्यतः सुधार, पुनर्निर्माण और नवनिर्माण से संबंधित योजनाएं तथा कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं। नगर नियोजक भूगोलवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ, प्रशासक आदि अपने अपने विषयानुकूल उद्देश्यों तथा दृष्टिकोण से नगर नियोजन का अर्थ लगाते हैं, अतः उनके द्वारा प्रदत्त नगर नियोजन की परिभाषा में उल्लेखनीय अंतर देखा जा सकता है। यद्यपि इन सभी का लक्ष्य नगर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ और सुविधापूर्ण एवं समस्या रहित बनाना होता है, किंतु उनके दृष्टिकोण में भिन्नता मिल सकती है। यहाँ अब हम कुछ जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि जो डडले स्टैम्प हैं, उनके शब्दों में नगर नियोजन का विचार नागरिकों के कल्याण और जनता के जीवन स्तर के उन्नयन से संबंधित होता है। वैसे ही लेविस के अनुसार लेविस ने नगर नियोजन को नगरीय विकास का भावी कार्यक्रम माना है। उनके अनुसार नगर नियोजन सामान्यतः एक दूरदर्शी प्रयत्न है जो नगर के क्रमबद्ध तथा मंद विकास को और इसके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए युक्ति संगत रूप से स्वास्थ्य, सुविधा सेवा तथा व्यापारिक एवं औद्योगिक विकास को उन्नत बनाता है। तो इन सभी जो परिभाषाएं हैं तो उसके अनुसार नगर नियोजन सार्वजनिक प्रयत्नों, कार्यों तथा कार्यक्रमों की समन्वित रूपरेखा है जो नगर के वर्तमान तथा भावी विकास को ध्यान में रखते हुए नगर को स्वच्छ तथा सुंदर बनाने और नगरीय जीवन को स्वस्थ, सुविधापूर्ण एवं सुखमय बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। अब हम देखेंगे नगर नियोजन के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। नगर नियोजन का सामान्य तथा मूल उद्देश्य नगर को सुंदर, स्वस्थ और सुविधापूर्ण बनाना होता है। यद्यपि भिन्न नगरों की समस्याओं, आवश्यकताओं तथा पर्यावरण के अनुसार इसके अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं। इसका यह भी उद्देश्य होता है कि भविष्य में भी नगर समस्या रहित, स्वच्छ और सुंदर रह सके और नगर वासियों को सभी आवश्यक सुविधाएं अबाध रूप से प्राप्त होती रहें। प्रसिद्ध ब्रिटिश नगर नियोजक पैट्रिक एवरक्रम्बी के अनुसार नगर नियोजन के 3 सामान्य उद्देश्य हैं: सुंदरता, स्वास्थ्य और सुविधा। तो इसमें पहला है नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाना। तो नगर नियोजन का प्रथम प्राथमिक उद्देश्य होता है कि स्थानीय पर्यावरण तथा उपलब्ध साधनों के अनुसार नगर को इस प्रकार विकसित किया जाए कि नगर स्वच्छ रहे और आकर्षक दिखाई पड़े। नगर को आकर्षक बनाने के लिए सड़कों तथा गलियों की उचित स्थिति तथा चौड़ाई का निर्धारण और गृह विन्यास का निर्धारण प्राथमिक कार्य माना जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि नगर के किसी भी प्रखंड में नवीन गृहों तथा मार्गों का निर्माण निर्धारित मानक के अनुसार ही किया जाए और गिराए जाने योग्य पुराने भवनों के स्थान पर पुनर्निर्माण भी मानक के अनुसार ही कराया जाए। इसके साथ ही सड़कों, गलियों
तथा नालियों की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए जिससे भविष्य में नगर की सुंदरता में कोई कमी ना आ पाए। नगर का सौंदर्य केवल भवनों और सड़कों की बनावट से ही नहीं स्थापित किया जा सकता, बल्कि इसके लिए नगर में सफाई, जल निकास, प्रकाश आदि की समुचित व्यवस्था का होना भी आवश्यक होता है। अब इसका दूसरा उद्देश्य है स्वस्थ नागरिक जीवन। नगर नियोजन का मूल उद्देश्य नगर वासियों को उत्तम स्वस्थ जीवन प्रदान करना होना चाहिए, क्योंकि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि क्रियाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने और नागरिक जीवन को सुखमय बनाने और सुविधापूर्ण बनाने के लिए नागरिकों का स्वस्थ रहना आवश्यक है। अतः नगर नियोजन के अंतर्गत यह ध्यान रखा जाता है कि नगर में फैलने वाले प्रदूषण कम से कम हो, क्योंकि इन्हें प्रदूषणों के कारण तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं और जन स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाती हैं। नगरों में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि नगरीय जीवन को अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं और अनेक बार तो इनसे फैलने वाली बीमारियां महामारी का रूप ले लेती हैं। इसके लिए आवश्यक होता है कि नगर के आवासीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र से समुचित दूरी पर ही विकसित किए जाएं, जिससे वहाँ के निवासी वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त रह सकें। जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ ही गंदे तथा अपशिष्ट जल की निकासी के लिए पक्की नालों तथा सीवेज पाइपों की पर्याप्त व्यवस्था का होना अनिवार्य होता है। कारखानों तथा भीड़-भाड़ वाले प्रमुख परिवहन मार्गों से समुचित दूरी पर स्थित आवासीय क्षेत्रों को ध्वनि प्रदूषण से बचाया जा सके। अब तीसरा इसका उद्देश्य है जनजीवन को सुविधापूर्ण और सुखमय बनाना। नगर वासियों तथा नगर के परिक्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन को सुख सुविधा संपन्न बनाना नगर नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य होता है। नगर की सुंदरता और नागरिकों के स्वास्थ्य को कायम रखने का मूल उद्देश्य नगर निवासियों को सुखमय तथा उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करना होता है। इसके लिए नगर नियोजक यह ध्यान रखता है कि नगर के भीतर भी विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों का विकास इस प्रकार किया जाए कि नगर की सुंदरता के लिए जन स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे और नगर वासियों के कार्य क्षेत्र तथा निवास स्थान में दूरी बहुत अधिक ना रहे, और यदि दूरी अधिक रहे तो परिवहन के साधनों का पर्याप्त विकास किया जाए, जिससे निवास स्थान से कार्यस्थल तक जाने आने में धन और समय की यथासंभव बचत हो सके। यातायात के मार्गों एवं साधनों तथा विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के मध्य समन्वय एवं संतुलन को बनाए रखना भी नगर नियोजन का उद्देश्य होता है। इसी प्रकार नगर में विद्यालय, चिकित्सालय, मनोरंजन स्थल, पार्क, खेल के मैदान, सार्वजनिक भूमि आदि की स्थिति भी इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए जिससे नगरवासियों को इन सामान्य सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अधिक दूर न जाना पड़े। अब निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि नगर नियोजन का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब नगर स्वच्छ और सुंदर दिखाई पड़े और उसके निवासियों का स्वास्थ्य उत्तम तथा जीवन सुविधापूर्ण और सुखी हो। इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ और संतुलित तथा समन्वित रूप में होनी चाहिए। ध्यातव्य है कि अनियोजित नगरों में अनेक प्रकार की असुविधाएं तथा प्रदूषण व्याप्त होते हैं, जिससे नगरीय जीवन अस्वस्थ, असुरक्षित और कष्टमय रहता है तथा सामान्य जीवन भी निम्न रहता है। ऐसे नगरों में निवास और कार्य क्षेत्र प्रायः पास पास होते हैं, जो यातायात दूरी की दृष्टि से लाभप्रद हो सकते हैं, किंतु प्रदूषण से उत्पन्न हानियाँ इससे कई गुना अधिक होती हैं। इससे नगरों की सफाई और सुंदरता में भी बाधा पहुंचती है। कारखानों के समीप स्थित श्रमिक बस्तियां और व्यापारिक क्षेत्रों में दुकानों के निकट ही आवास का होना इसके उदाहरण हैं।
20वीं शताब्दी में तीव्र औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व में अनेक ऐसे औद्योगिक नगर का विकास हुआ जहां कारखानों का संकेंद्रण अनियंत्रित रूप से हुआ और नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, किंतु वहां आवासीय, स्वास्थ्य तथा नागरिक सुविधाओं में अपेक्षा से काफ़ी कम वृद्धि हो पाई। यही कारण है कि अधिकांश औद्योगिक नगरों में प्रदूषण में काफ़ी वृद्धि हुई है और मलिन बस्तियों का विकास हुआ है। अतः नगर नियोजन इन नगरीय असुविधाओं को दूर करने और नगर को समस्या मुक्त करने का प्रयास करता है और स्थानीय साधनों, आवश्यकता तथा पर्यावरण के अनुकूल योजना प्रस्तुत करता है, जिससे नगर स्वस्थ और सुंदर दिखाई पड़े और नगर निवासियों का जीवन स्वस्थ, सुखमय और सुविधापूर्ण रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।